स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में। व्लादिमीर पुतिन इंडिया आ चुके हैं और उन्होंने आते ही बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी है। तो सबसे पहले तो हमारे पीएम मोदी वो व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने गए थे एयरपोर्ट में, और वो भी सारे प्रोटोकॉल तोड़कर। ये आप पिक्स देख सकते हो। जब ये देखो हैंडशेक हक कर रहे हैं दोनों। और ये कार में पिक है। ये ऐसी सेम कुछ पिक आपको याद आई होगी कि एससीओ समिट में जो चाइना में हुआ था, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में पीएम मोदी ने एक ट्वीट भी किया है, डिलाइट टू वेलकम माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन टू इंडिया, लुकिंग फॉरवर्ड टू अवर इंटरेक्शन लेटर दिस इवनिंग एंड टुमारो। इंडिया रशिया फ्रेंडशिप इज टाइम टेस्टेड वन दैट हैज ग्रेटली बेनिफिट अवर पीपल्स। यहाँ पर ना जो यूरोप की पॉलिसी थी कि पुतिन को आइसोलेट कर देंगे, रशिया को आइसोलेट कर देंगे, इंडिया को प्रेशर मिला देंगे, तो यहाँ पर वो सब कुछ फेल होता हुआ नजर आ रहा है। उनकी फॉरेन पॉलिसी लिटरली बहुत ज्यादा फेल होती हुई नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पीएम ही नहीं यहाँ पर बात कर रही, यहाँ पर मल्टीपल लेवल्स पर बात हो रही है। यहाँ पर इस मीटिंग के पीयूष गोयल साहब की मीटिंग में फूड, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल एंड अन्य कई चीजों पर चर्चा हुई है। और जो इंडिया का गोल है ना कि 2020-30 तक हम रशिया के साथ $100 बिलियन का गोल अचीव कर लें बायलेटरल ट्रेड का। और इंडिया रशिया के साथ ईयू ईए एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहा है। और अगर आपको नहीं पता कि ईयू ईए क्या होता है, ईयू ईए है यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन। इसमें बेसिकली 5 मेंबर्स हैं जो आपको यहाँ पर साइड पर दिख रही होगी, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया। ये पांचों मेंबर से इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। अभी बात चल रही है, कॉन्वर्सेशन मीटिंग्स चल रही हैं। अभी रशिया से हम बात कर रहे हैं, और इसके ऑब्जर्वर हैं क्यूबा, ईरान, मोल्डोवा, उज्बेकिस्तान। ये इंडिया की सेंट्रल एशियन कंट्रीज से रीच बढ़ाता है। और यहाँ पर कई लैटिन अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज भी हैं यहाँ पर। ये यूरोपियन मोल्डोवा यूरोपियन कंट्री है, ये ईरान तो चलो एशियन कंट्री है। एंड इसी बीच अगर हम एग्रेसिव स्टेटमेंट्स की बात करें, पुतिन ने अभी रिसेंटली कहा है कि अगर ये देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम का ये आर्टिकल है, इफ यूएसए हैज राइट टू बाय रशियन ऑयल व्हाई शुडंट इंडिया, पुतिन ऑन ट्रम्प्स टैरिफ सैंक्शन। ये जो बात पुतिन ने कही है ये काफी हद तक सही है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यूएसए और रशिया तो इवन दो यूरोपियन यूनियन भी रशिया से गैस, ऑयल, नेचुरल गैस का बहुत बड़ा सप्लायर है रशिया यूरोप को। ये काफी हद तक बात सही है। और मैं अगर आपको नंबर से दिखाऊं कि यूएसए और रशिया कितना ट्रेड कर रहे हैं और कितनी मेन चीजें जो वो खरीद रहे हैं। ये देखिए, ये यूएसए रशिया से खरीद रहा है फर्टिलाइजर्स, पैलेडियम, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, एयरक्राफ्ट इंजन्स, आप देखिए एयरक्राफ्ट के इंजन्स भी, एंड आयरन एंड स्टील। और ये सारा कुछ मिलाकर टोटल ट्रेड रफली 3 बिलियन का है। और ये भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये आज की बात है। पुतिन से रशिया रेडी टू सप्लाई अनइंटरप्टेड फ्यूल टू इंडिया। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि चाहे वेस्ट कितना प्रेशर डाल ले रशिया पर, कितना सैंक्शन लगा ले, बट रशिया ने प्रॉमिस किया कि हम फ्यूल सप्लाई की नहीं रोकेंगे अगर। एंड इससे रशिया ने, पुतिन ने इंडियन सॉइल से यूएसए वेस्ट को टारगेट किया है। और अगर ये आपको मैं बताऊं, ये अगर हो गया ना, आपने रिसेंटली, मैं हो गया शब्द के इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यूएसए ने सेकेंडरी सैंक्शन लगा दिए हैं रशिया पर। सेकेंडरी सैंक्शन का मतलब होता है कि जो भी बंदा इनसे ट्रेड करेगा उस पर भी हम सैंक्शन लगा देंगे। सेकेंडरी सैंक्शन का ये मतलब होता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये हो गया तो इंडिया के बिलियंस ऑफ डॉलर बचेंगे, और साथ में इंडिया ये दुनिया को बता देगा कि हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, और हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है हम उस पर थोड़ा सा भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब
इंडिया और रशिया दोनों अपनी करेंसी से ट्रेड करें या फिर जो शैडो फ्लीट होती है जिस जो शिप्स को रजिस्टर नहीं किया जाता वहाँ से, देखने वाली होगी, ये इंटरेस्टिंग होगी। अगर रशिया और इंडिया अपने नेशनल करेंसी में ये ट्रेड करेंगे तो और रिलेशन स्ट्रांग होने के चांसेस है, क्योंकि रशिया के पास अगर बहुत ज़्यादा रुपी इकट्ठा हो गया तो फिर रशिया उसको हमारा रुपी, यार मैं क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी हमारी रुपी की वैल्यू नहीं है कि रशिया किसी और कंट्री से जाकर कुछ बाय कर ले, जैसे चाइना के युआन की है। सो रशिया के पास बहुत ज़्यादा रुपी हो जाएगा। सो इससे रशिया कुछ ना तो बाहर जाकर खरीद सकता है ज़्यादा कुछ। सो उसको आफ्टर ऑल इंडिया में ही वापस आकर इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। अगर इन्वेस्टमेंट्स हुई तो फिर बेसिकली श्योर है कि रिलेशन और ज़्यादा से स्ट्रांग हो जाएंगे। सो यहाँ पर वेस्टर्न मीडिया ने कहना शुरू कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप लूम ओवर व्लादिमीर पुतिन विजिट टू इंडिया, अमेरिका प्रेसिडेंट इज हेल्पिंग टू मेक इंडो रशिया रिलेशन ग्रेट अगेन। सो कि ट्रंप की वजह से इंडिया और रशिया और ज़्यादा क्लोज आते जा रहे हैं। सो ट्रंप का प्लान था कि अगर हम इंडिया पर टैरिफ लगा देंगे, इंडिया पर प्रेशर डालेंगे तो इंडिया और रशिया दोनों एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। बट हुआ इसका बिल्कुल उलट। इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी इस टाइम पर अपनी पीक पर हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। सो अनलेस कि डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत बड़ा यू टर्न ले, यूएस से इंडिया को मनाना शुरू करे। और मैं आपको बताऊं कि इंडिया ना यूएसए की बात मान भी लेता, बट उसका कोई तरीका होता है। जैसे यूएसए ने एग्रेसिव स्टेटमेंट देनी शुरू करी, इंडिया की इकोनॉमी डेड है, इंडिया हमारे पास सॉरी बोलता हुआ आएगा, फिर हम देखेंगे कि इंडिया के साथ क्या करना है। सो इसी बीच अगर आप इंडिया को ये बनते को चैलेंज करोगे ना तो इंडिया कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा। पहले तो चलो मानते नहीं, अब तो बिल्कुल ही नहीं मानेगा। सो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इसी बीच पुतिन की विजिट के बीच बहुत ही ज़्यादा फेक न्यूज़ चल रही है। जैसे कि ब्लूमबर्ग ने आर्टिकल छापा है कि इंडिया $2 बिलियन की सबमरीन डील रशिया से साइन कर रहा है। इसको हमारे पीआईबी फैक्ट चेक ने बिल्कुल रिजेक्ट किया है। और ये देखो, इन्होंने ये भी बताया कि ये जो डील थी ये मार्च 2019 में साइन हुई थी, बट रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हुए ये डिले होती रही और न्यू डिलीवरी इज स्केड्यूल टू 2028। माइंड वॉश टाइप करने के लिए, जनता को मिसलीड करने के लिए। और इसको ना मैं देखता हूँ हमारे बहुत यूट्यूबर्स भी इसको पब्लिश करना शुरू कर दिए हैं और हमारे न्यूज़ चैनल ने भी इसको शुरू कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इंडिया रशिया रिलेशन है ना, ये कुछ हमारे जैसे नहीं होते, ठीक है। जब हम इंसान होते हैं, हम फ्रेंड्स को कितनी हमारे इमोशनल करेक्ट होता है, बट तो जो जियो पॉलिटिक्स होती है उसमें सब कुछ इंटरेस्ट होता है। अब सो मैं ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जियो पॉलिटिकल फ्रेंडशिप को। सो ये ऐसी फ्रेंडशिप नहीं होती है जैसी हमारी नॉर्मल इंसान की होती है। जैसे हम फ्रेंड्स होते हैं, हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं, बट जियो पॉलिटिक्स में इमोशनल कनेक्ट के नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ऑल इज अबाउट परमानेंट इंटरेस्ट। और जैसे अभी रशिया को दिखा कि इंडिया के यूएसए के साथ रिलेशन बहुत ही ज़्यादा बैड हो चुकी हैं, ट्रंप ने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिए हैं। सो रशिया ने एक उसको गैप को ले लिया। सो अभी पुतिन, यार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत तेज़ दिमाग का बंदा है ये। तो फिर रशिया ने इंडिया के साथ रिलेशन इम्प्रूव करने शुरू कर दिए। ये अभी मैं आपको बताऊं कि जो वेस्टर्न मीडिया की बात की, ट्रंप की वजह से इंडिया और रशिया के रिलेशन ऑल टाइम ग्रेट रिलेशन होते जा रहे हैं। सो ये बात काफ़ी हद तक सही है। सो अभी देखते हैं, अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप कोई यू टर्न लेते हैं तो कुछ चांस है कि इंडिया और यूएस के रिलेशन रिपेयर हों, बट उसके बिना तो कोई चांस है नहीं ज़्यादा। और मैं आखिर में आपको यही कहना चाहूँगा कि फैक्चुअल न्यूज़ आने का वेट करें, ऐसे ही किसी न्यूज़ पर यकीन ना कर लें। किसी आउटलेट पर, जैसे मैंने आपको ब्लूमबर्ग का दिखाया था, और आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हो, क्योंकि
मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, बट मैं वेट करता हूँ कि थोड़ी सी न्यूज़ ना और ज़्यादा कन्फर्म हो जाए, मैं अपने व्यूअर्स को फेक न्यूज़ ना दिखाऊं। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।